और आइए अब देश की कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से तेजस्वी यादव और आरजेडी सांसद संजय यादव की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे। खबर यह भी है कि अब तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात होगी, जिसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर फाइनल मोहर लग जाएगी। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत जुड़ रहे हैं। कुमार, जानकारी है कि आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर जो अहम फॉर्मूला था वो तैयार हो गया है। अब इंतजार है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हो। क्या वो फॉर्मूला हो सकता है? ये देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि जो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव की जब मुलाकात हुई तो प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू, शकील अहमद खां, विधायक दल के नेता और अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे और तेजस्वी के साथ उनके करीबी सांसद संजय यादव मौजूद थे। और चर्चा के बाद जो सूत्र ये बता रहे हैं, तकरीबन 60 या 61 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और ये फॉर्मूला करीब करीब तय है। लेफ्ट को मनाने की कोशिश हो रही है। मुकेश सहनी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन से लगातार इस पर चर्चा की जा रही है कि उनको कितनी सीटों पर उनको दिया जा सकता है। ऐसे में आरजेडी 135 सीटों के आसपास उसके कोटे में जाएगी। अब वो अपने कोटे से क्या 1-2 सीटें किसी को देती है, ये उनका अपना मसला है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, 60 सीटों से कम पर वो तैयार नहीं है और ये माना जा रहा है कि 60 या 61 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी। अब ये जो अंदर की बातें हैं, जो फॉर्मूला है, वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब एक कटसी कॉल के तौर पर कुछ देर बाद तेजस्वी यादव फिर ठीक पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर मिलने आएंगे, जहां राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि आज महागठबंधन में बिहार की राजनीति में महागठबंधन का एक बड़ा ऐलान होना बाकी है, ऐसा माना जा सकता है। शुक्रिया विक्रांत आपका इस अपडेट के लिए। हालांकि बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज सीबीआई विशाल गोगने ने आरोप तय किए हैं। मामला रांची और पुरी के 2 आईआरसीटीसी होटल के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने लालू पर आईपीसी की 420, आईपीसी 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धाराओं में भी केस चलेगा। हालांकि लालू यादव परिवार ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। तब लालू यादव ने कोर्ट में उन पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। आईआरसीटीसी केस में आरोप तय होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव है तो ये सब बातें होंगी ही, तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। और लालू यादव के परिवार पर आरोप तय होने पर बीजेपी हमलावर है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। 420 फ्रॉड चार्ज के साथ बिहार बदलने चले हैं तेजस्वी, ये कहते हुए बीजेपी ने हमला बोला है। आरजेडी का मॉडल चारा खाना
खाना और अलकतरा पीना, ये कहा है बीजेपी ने। लालू शासन में सरकारी संपत्ति की हेरफेर की गई, बीजेपी का आरोप। ये आरोप बहुत गंभीर है। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि है। 120 भी है और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। भ्रष्टाचार जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो, जो खुद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं और फैसला कुछ भी हो, इतनी बात तय है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिहार बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 16 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं 20% विधायकों के टिकट कट जाने की जानकारी आ रही है। कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट भी कटेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। 75 प्लस के कुछ नेताओं के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार की महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या कहना है महुआ के लोगों का, देखिए हमारे संवाददाता आकाश वत्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज मैं महुआ में हूं। महुआ वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से तेज प्रताप यादव दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी यहां से जो विधायक हैं वो विधायक आरजेडी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं मुकेश रोशन उनका नाम है। जनता का झुकाव किस तरफ है, हमारे साथ बहुत लोग हैं। क्या नाम है आपका? मंडल पासवान। इस बार तो बहुत नेताजी लोग आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं नेता सब? हाँ, हम लोगों का ये काम किए हैं नेता, उसी को ना हमको देना है वोट। कौन काम किया आपके लिए? हॉस्पिटल बनवाए हैं। कौन? तेज प्रताप बाबू। अगर आरजेडी की तरफ से भी उम्मीदवार होगा और तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ेंगे तो फिर आप लोग किस तरफ जाएंगे, किसे चुनेंगे? तेज प्रताप। किसे चुनेंगे? तेज प्रताप की तरफ। जो पिछले 5 साल से जो आपके विधायक हैं उन्हें नहीं, नया अनुभव इनको ना देखना है। नहीं, पुराने जो विधायक हैं उनकी तरफ आप लोगों का कोई झुकाव नहीं है? नहीं, तेज प्रताप। क्यों? तेज प्रताप ही चाहिए महुआ विधानसभा।